हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जून 2026 के। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करने लायक थे बट कैलकुलेटिव थे। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ कैलकुलेशन में टाइम जा सकता है, बट उतना भी मुश्किल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है लेट जेड एक्स वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। आपको कहता है यहाँ पे आर स्क्वायर पे आपका ये डिफाइंड है, जेड एट 0 y पे ई की पावर वाई गिवन है, जेड एट 1 y पे ई 0 गिवन है, वाई आपका आर में से बिलोंग कर रहा है, तो आपसे जेड एट 2 0 के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास कैसी है, ये आपके पास नॉन होमोजीनियस है ना, ये आपके पास नॉन होमोजीनियस है। अब यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे, सबसे पहले मैं मान लीजिए जेड एक्स एक्स है, इसको मैं डी स्क्वायर पुट कर दूं, और जो मेरे पास जेड एक्स वाई है उसको मैं डी डी डैश पुट कर सकती हूँ, और जो मेरा जेड वाई वाई है उसको मैं डी डैश का स्क्वायर पुट कर सकती हूँ। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपका जो जेड एक्स है उसको आप डी पुट करेंगे, जो आपका जेड वाई है उसको आप डी डैश पुट करेंगे। ठीक है, और जेड है वो आपका जेड ही रहेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन कैसे जाएगी, कैसे बन जाएगी इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास बन जाएगी डी स्क्वायर माइनस में 2d डी डैश प्लस में डी डैश का स्क्वायर प्लस में 2d माइनस में 2d डैश, ऐसा ऊपर कर देती हूँ, प्लस में 1 एंड इनटू में z इक्वल टू ई की पावर x प्लस में 2y, है ना, यही आपके पास है। अभी आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये पता है किसका फॉर्मूला है, d माइनस डी डैश माइनस माइनस प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ओपन करके देख लो, डी स्क्वायर माइनस प्लस में डी डैश स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर माइनस में 2d डी डैश। ठीक है, ये देख लीजिए, माइनस में डी डैश, ठीक है 2d डैश, आप यहाँ पे देख लीजिए प्लस का 2d। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला है। तो आप इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देती हूँ, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा d माइनस में डी डैश प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और साथ में आपका z है और इक्वल टू में e की पावर x प्लस में 2y आपका चल रहा है। ठीक है, ये आपके पास बनता है। अभी इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, इसको सोल्व करने के लिए डायरेक्ट इसका एक रिजल्ट होता है, मैंने करवाया भी था। ठीक है, बी डी माइनस में ए डी डैश प्लस में माइनस में सी, इससे अगर आप कंपेयर करवाओगे इसको, है ना, इससे अगर अपने जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकाल रहे हैं उससे अगर आप कंपेयर करवाओगे, सिर्फ मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करवा रही हूँ, तो जब आपके पास ये निकल कर आता है, यहाँ पे आर फैक्टर समझ लीजिए है। ठीक है, मतलब ऐसे टाइप के आर फैक्टर्स हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन इसके केस में जब भी आपका ऐसा फैक्टर दिखता है, उसके केस में आप जब इसकी बात करते हो तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता है आपके पास क्या निकलता है, ई की पावर बी एक्स बाई में सॉरी सी एक्स बाई में बी। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है फाई ऑफ बी वाई प्लस में एक्स फाई टू ऑफ बी वाई प्लस में एक्स, ये आपके पास आता है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। अभी यहाँ पे क्योंकि 2 बार रिपीट कर रहा था तो मैंने यहाँ पे इसलिए 2 बार लिख दिया, अगर आर टाइम्स रिपीट करेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा r माइनस 1 टाइम्स, मतलब एक बार ये फिर दूसरी बार ये फिर x की पावर 2 फिर x की पावर 3 एंड सो ऑन टू x की पावर r माइनस 1 तक जाता। अभी फिलहाल मुझे ये पता है तो मैंने r मेरा 2 था तो मैंने फैक्टर 2 के लिए लिख दिया है। अभी यहाँ से अगर आप कंपेयर करवाओगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिलेगा, e की पावर सी एक्स क्या है, सी क्या है, सी अगर आप कंपेयर करवाओगे तो आपको -1 मिलेगा, तो e की पावर -x। b क्या है, b आपका 1 है, अंदर चलिए 5 ऑफ बी वाई प्लस में x, b क्या है, b आपका क्या है, b आप कंपेयर करवाओगे 1 मिलेगा। a क्या है, a भी आप कंपेयर करवाओगे तो 1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ b आपका 1 है, a आपका 1 है और c आपका -1 है। यहाँ पे लिखोगे तो a आपके पास क्या आएगा x प्लस में x फाई टू ऑफ बी वाई, अगेन आपके पास ये सेम केस आ जाएगा जी, है ना, तो ये आपके पास बनता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना तो आसान है, अरे d माइनस डी डैश प्लस में 1 का स्क्वायर, e की पावर क्या था, e की पावर x प्लस में 2y था, यहाँ पे रख दीजिए, है ना, तो ये आपके हाथ में क्या निकल कर आएगा, आप इसको जब पुट करेंगे d में आप x का कोफिशिएंट पुट करते हो, d डैश में आप y का कोफिशिएंट पुट करते हो, जब आप d में x का कोफिशिएंट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1, माइनस में डी डैश में y का कोफिशिएंट पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। और जब भी ऐसे केस में 0 होता है तो हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पे x से ही तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, और x किसके लिए काम कर रहा है, d के लिए काम कर रहा था, है ना। आप d की जगह पे x के कोफिशिएंट को पुट कर रहे थे, इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू d, तो ये आपके पास क्या आएगा, ऐसा, है ना। ये आपके पास ऐसा आएगा। अगेन जब आप इसमें पुट करेंगे ना दोबारा से, तो ये वापस से आपको जीरो में मिल जाएगा, क्योंकि 2 बार फैक्टर है ना, तो दोबारा से आएगा, तो ये आपका दोबारा से आप इसका क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये 2 मैंने इसका जो बाहर ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके हाथ में 1 बचेगा, है ना, d के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये 1, ये 0, ये 0, तो 1 बचा, और आपके पास e की पावर x प्लस में 2। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ से z की वैल्यू, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख दीजिए e की पावर माइनस एक्स, फाइव 1 ऑफ x प्लस में y, प्लस में x, e की पावर माइनस एक्स, फाइव 2 ऑफ x प्लस में y, ठीक है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 e की पावर x प्लस में 2y। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, आपका सोल्यूशन आ गया है। अभी आपको क्या करना है, कंडीशन आपको दी हुई है, कहते हैं z एट 0 y पे e की पावर y है, z एट 0 y पे e की पावर y, मतलब आप यहाँ पे जब अपना x को 0 पुट कर रहे हो, y को y रहने दे रहे हो, तो z आपका e की पावर y आ रहा है। x को आपने 0 पुट किया तो e की पावर 0 1, यहाँ पे रखोगे तो 0 प्लस में y यानी y, यहाँ पे रखोगे तो x की जगह 0, यहाँ पे रखोगे तो x की जगह 0, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया है, आपको मिल गया है 5 1 ऑफ y इक्वल टू e की पावर y। लेकिन हमें यहाँ से क्या चाहिए, 5 1 ऑफ x प्लस में y, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से y को रिप्लेस करवा दूंगी x प्लस वाई से, तो आपको 5 1 मिल चुका। आपको यही तो फंक्शन चाहिए दोनों, बाकी तो सब नोन है। अभी आपके पास ये 5 1 निकल चुका है, आपको 5 2 भी चाहिए। अब 5 2 कैसे निकालोगे, बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, z एट 1 y पे 0, है ना, z एट 1 y पे 0 है, तो ये आपके 0 आएगा। आप x की जगह रखोगे 1, आप y की जगह रखोगे y। अभी मेरा जो 5 1 ऑफ x प्लस वाई है, उसकी जगह मैं e की पावर x प्लस वाई ही पुट कर देती हूँ डायरेक्ट, तो e की पावर 1 प्लस में y रख दूं, है ना, प्लस में x की जगह क्या रखोगे 1, y की जगह y, तो x की जगह 1 रखा, y की जगह आपने y रखा, तो 5 2 ऑफ 1 प्लस में y हो जाएगा, प्लस में x की जगह 1 और y की जगह y, तो e की पावर 1 प्लस में 2y, ये आपके पास आएगा जी, है ना। ये आपके पास कंडीशन लगाने के बाद आया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले, e की पावर y बचेगा, यहाँ से e की पावर -1 बचेगा, 5 2 ऑफ 1 प्लस में y बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचता है हाफ ऑफ e की पावर 1 प्लस में 2y। जब आप इसको सोल्व करेंगे, मतलब आप जब 5 2 ऑफ 1 प्लस वाई हमें चाहिए ना यहाँ से, तो इसको इधर क्या ले जाए, सबको उधर साइड ले जाए, इसको एज इट इज रहने दें, यहाँ पे सबको आप उधर लेकर जाओगे, तो ये आपके पास बनेगा क्या, माइनस e की पावर y माइनस हाफ ऑफ e प्लस में 1 अपॉन e की पावर 1 प्लस में 2y, ये आपके हाथ में बना, ठीक है। अभी आपने कर तो लिया है ये, है ना, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, e के पावर माइनस वाई, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मिस कर गए हम, ये जो आपका ई इनवर्स था ये भी तो नीचे आएगा, तो इसको मैं उस साइड ले जाऊं, जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेकर आओगे e की पावर -1 e की पावर -1, तो ये एक्चुअली में बन क्या जाएगा, माइनस e की पावर ऊपर जाएगा, तो -1 प्लस में y लिख दो इसको, माइनस में हाफ e की पावर ये ऊपर जाएगा, तो 2 1 प्लस में y हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, ये आपका 5 2 1 प्लस में y आ गया, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको क्या चाहिए, आपको तो वैल्यू x प्लस वाई की चाहिए, है ना, 5 2 x प्लस वाई, तो आप 1 प्लस वाई को रिप्लेस करवा दो, किससे रिप्लेस करवा दोगे, रिप्लेस करवा दोगे x प्लस वाई से, तो आपको क्या मिलेगा, 5 2 ऑफ x प्लस में y इज इक्वल टू में, देखो इस साइड y 1 प्लस वाई को आप रिप्लेस करवाओगे तो ये आपको ये मिलेगा, 1 प्लस वाई को आप रिप्लेस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये आपका आ गया है 5 2 ऑफ x प्लस में y। अब आपको 5 2 भी मिल गया है, 5 1 भी मिल गया है, यहाँ पे पुट कर दो भाई, तो z आपके हाथ में क्या निकल जाएगा, e की पावर -x, ये आपका x प्लस वाई आया था, 5 1 की वैल्यू 5 1 x वाई e की पावर सॉरी x प्लस वाई आया था, है ना। यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे x प्लस में e की इनवर्स, x प्लस में e इनवर्स 5 2 ऑफ x प्लस वाई कितना आया है, यहाँ पे रख दीजिए e की पावर -x प्लस में y, माइनस का वो भी तो एक नेगेटिव में बाहर ले लो, ठीक है, और ये भी माइनस का है, तो हाफ e की पावर 2x प्लस में 2y, और एक आपका x e इनवर्स ऑलरेडी प्रेजेंट था, है ना, देख लीजिए e की पावर -x एंड सो
है ना, ये आपके पास था। और साथ में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया था वो है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स स्क्वायर बाई में 2 ई की पावर एक्स प्लस में 2 वाई। देख लीजिए ये आपके पास आएगा। अभी आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है, आपको इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता चल गया है। अभी आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है 2 0 पे, है ना। तो 2 0 पे जब आप वैल्यू निकालेंगे, मतलब आपको x को 2 पुट करना है, y को 0। तो x को आप 2 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, x को 2 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, है ना। x को 2 पुट करेंगे, ऊपर चले जाते हैं थोड़ा सा, x को 2 पुट करेंगे, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, ठीक है, वेट करिएगा। x को 2 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, ठीक है, इनटू में x को 2 पुट करेंगे ऐसा, और प्लस में यहाँ पे भी x को 2 पुट करेंगे और y को 0 पुट करेंगे। ये आपके पास एक बार देख लीजिए, ये आपके पास बनेगा। इसको सोल्व करेंगे 1 बनेगा, इसको सोल्व करेंगे माइनस का 2 बनेगा, इसको सोल्व करने पे क्या बनेगा, हाफ से हाफ कैंसिल, माइनस का e की पावर 2 बनेगा, है ना। और यहाँ से आपको मिलेगा 2e स्क्वायर। तो आपको ये मिला, यहाँ से 1, यहाँ से आपको मिला e स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से -1। तो ये आपको मिलता है क्या, z एट 2 0 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है e स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको सोल्व करना था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आता, बाकी सब गलत था। तो ये आपका नॉन होमोजीनियस का था, जिसमें आप फैक्टर्स जो है वो आपके लीनियर नहीं है, ठीक है, होमोजीनियस नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हो। ये आपका जो फैक्टर्स आपके थे ये होमोजीनियस नहीं है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से इसको सोल्व करते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपसे बोल रहा है कि इनमें से भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। अरे कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये z की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी थी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल देखना था और कुछ भी नहीं करना था। अभी यहाँ पे आप देखोगे z इक्वल टू 1 + y है ना। आपने यहाँ पे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, हमें किस किस का पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, है ना, यही चाहिए। और z आपको वैल्यू दी ही हुई है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू x सब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, z स्क्वायर e की पावर 2y। अच्छा इसको मैं पहले कर लेती हूँ, इसको मैं पहले z विद रिस्पेक्ट टू x करती हूँ, 0 आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी, फर्स्ट ऑप्शन को कर रही हूँ मैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को कर रही हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू y करने पे 1 मिलेगा। यहाँ पे पुट करके देख लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। zx आपका 0 है, ये टर्म पूरी की पूरी 0, zx आपका 0 है, ये टर्म पूरी की पूरी 0। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो ये आपको मिलेगा z स्क्वायर, यानी 1 प्लस में y का होल स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे आपको मिलता है जेड वाई की वैल्यू 1। लेकिन ये तो राइट लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 0 नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड तो 0 है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरे केस में z इक्वल टू 3 को चेक करो, z इक्वल टू 3 जैसे चेक करोगे आपको पता है z इक्वल टू 3 है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों के दोनों 0 आएंगे। दोनों के दोनों अगर 0 आएंगे तो यहाँ पे पुट करोगे, ये भी 0, ये क्वांटिटी भी 0, ये क्वांटिटी भी 0, 0 इक्वल टू 0 का केस बन गया, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि पार्ट बी का है तो आपका ये करेक्ट आएगा। अभी ये वाला भी आप चेक करोगे, आपको अगेन जेड वाई मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 मिलेगा, तो ये आप फिर गलत कर दोगे और सिंगुलर सॉल्यूशन कह रहा है एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा भाई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपका इसका आंसर बी ऑप्शन, ठीक है, ये ऐसा करना था आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको देखिएगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था। आपके पास कहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको गिवन है, आपको इस फॉर्म का पर्टिकुलर इंटीग्रल गिवन है, ये आपको इक्वेशन गिवन है, आपसे यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे x की पावर a में है, y की पावर b है, और यहाँ पे आपका y की पावर c आपको दी हुई है लोग में। आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y अगेन, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स और एक बार 1 टाइम यहाँ पे निकाल के पुट करना था। आपको एक्स वाई क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाना था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जेड एक्स वाई आपके पास क्या है, जेड एक्स वाई आपके हाथ में है 1/4 एक्स की पावर a y की पावर b log ऑफ e y की पावर c, ये आपके पास z ऑफ एक्स वाई गिवन है। मैं इसका अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू y तो मुझे क्या मिलेगा, 1/4 एक्स की पावर a, तो एज इट इज। अभी मेरा पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ इन दो में ही घूमेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, चलो ये जो log की पावर c है इसको मैं ना बाहर ले आती हूँ, मतलब c मैं यहाँ पे ले आती हूँ, कॉन्स्टेंट है मेरा, कोई काम तो है नहीं। तो यहाँ पे y की पावर b को मैं एज इट इज रखूँ, log y का क्या हो जाएगा, c मैंने बाहर ले लिया है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा c ऑलरेडी बाहर आ चुका है, ठीक है। अभी log y का y हो जाएगा
प्लस में आप c बाय 4 एक्स की पावर a एज इट इज, log y एज इट इज, तो y का क्या हो जाएगा, b y की पावर b माइनस 1, है ना। ये आपके पास आ गया। आप इसको दोबारा से पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, देखो c बाय 4 एक्स की पावर a एज इट इज, यहाँ पे आपका y की पावर b माइनस 1 बन जाएगा, तो b माइनस 1 y की पावर b माइनस 2, प्लस में यहाँ पे आपका c बाय 4 है, x की पावर a है, यहाँ पे आपका b जो है वो भी इनके साथ ही कॉमन ले लो क्योंकि कांस्टेंट है। अभी आपका दोबारा से log y और y की पावर b माइनस 1 में होगा, तो y की पावर b माइनस 1 एज इट इज log y का y हो जाएगा, प्लस में b c बाय में 4 x की पावर a एज इट इज। अब की बार आपका क्या होगा, अब की बार आपका log y एज इट इज रहेगा और y की पावर b माइनस 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस 1 बाहर आ जाएगा और y की पावर b माइनस 2 बच जाएगा, यही होएगा। अब आपको क्या करना है, ये जेड वाई वाई जो आया है, जेड वाई जो आया है, इनको उठा के यहाँ पे पुट करना है। क्या था, वाई जेड वाई वाई, है ना, माइनस में 3ZY इज इक्वल टू में एक्स वाई क्यूब, ये आपके पास है, रख दीजिए सब कुछ। y इंटू में जेड वाई वाई क्या है, अच्छा मैं y को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, ठीक है, तो c बाय 4 एक्स की पावर a b माइनस 1 एज इट इज, y की पावर b माइनस 2 है, एक y से मल्टीप्लाई करवाओगे तो y की पावर b माइनस 1 बच जाएगा, प्लस में बी सी बाय में 4 एक्स की पावर a y की पावर b माइनस 1 अपॉन में y, यानी y की पावर b माइनस 2, एक y से फिर मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर b माइनस 1, प्लस में b माइनस 1 इंटू में b अपॉन में 4 इंटू में c, ये वाला, और x की पावर a एज इट इज। यहाँ पे अगेन आपका क्या है, log e y, अगेन y की पावर b माइनस 2 है, एक y से मल्टीप्लाई करवाओगे तो y की पावर b माइनस 1। ये तो आपका सिर्फ ये वाली टर्म निकली है, अभी हमें यहाँ पे ये भी तो करना है, तो माइनस का 3, जेड वाई क्या है, जेड वाई है c बाय 4 एक्स की पावर a y की पावर b माइनस 1, है ना, और प्लस में c बाय 4 b एक्स की पावर a एंड यहाँ पे आपको बचेगा y की पावर b माइनस 1, y की पावर b माइनस 1 एंड log y, ठीक है, ये आपके हाथ में बचता है जी, और इज इक्वल टू आपका एक्स वाई क्यूब चल रहा है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, अभी आप देखोगे कि सारी की सारी जो आपकी टर्म्स हैं उसमें से आपका x की पावर a y की पावर b माइनस 1, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सेम यहाँ से भी आपका सब कुछ कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या क्या दिख रहा है, देखो c बाय 4 भी सब में से कॉमन है ना, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं c बाय 4 एक्स की पावर a और y की पावर b माइनस 1 कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से आपका ये आ चुका है b माइनस 1 बचेगा, है ना, यहाँ से आपका b आपका यहाँ पे नहीं था ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, हाँ यहाँ पे तो नहीं था ना, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ पे c बाय 4 बाहर आ चुका है, तो ये आपका b बचेगा और सब कुछ बाहर आ चुका है, प्लस में यहाँ पे आपका बचेगा b माइनस 1 यहाँ पे, है ना, और c बाय 4 और b बचेगा क्योंकि b हमने बाहर नहीं लिया ना, b भी तो बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका बचेगा b c e x e की पावर ये बाहर आ चुका है, log e y बचे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व कर देती हूँ, मतलब ये जो आपका -3 वाला काम है ना, इसको भी मैं अंदर ले जाती हूँ, तो c बाय 4 मैंने बाहर ले लिया, मैंने x की पावर y की पावर b माइनस 1 भी बाहर ले लिया, तो आपको ये -3 बचेगा, यहाँ से भी आपका c बाय 4 बाहर है, ये वाली पूरी टर्म बाहर है, तो आपके पास ये क्या बचेगा, माइनस में 3b log e y, और आपका इक्वल टू में क्या चल रहा है, एक्स वाई, ठीक है। अभी आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, c बाय 4 एक्स की पावर a y की पावर b माइनस 1 कॉमन है सब में से, तो b प्लस में b 2b, है ना, और माइनस में 1, यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो b स्क्वायर log e y, माइनस में b log e y, और -3b था तो -4b हो जाएगा, और यहाँ पे आपका -3 बचेगा, तो -3 और -1 -4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे -4 कर रही हूँ, तो ये आपके पास ऐसा बचेगा, और इज इक्वल टू में एक्स वाई। आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, ये तो एज इट इज चल ही रहा है ना, आप इसको और क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो b माइनस 2 लिख सकते हो, यहाँ से आप b कॉमन ले सकते हो, है ना, और log e y कॉमन ले सकते हो, तो अंदर आपका b माइनस 4 बच रहा है ना,
बी स्क्वायर लोगी वाई माइनस में बी, माइनस 3 भी ऑलरेडी था, ठीक है। हाँ यही बच रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बचेगा, बी माइनस 4 ऐसा बच रहा है। हाँ जी, ठीक है। अभी क्या करोगे, आपके पास देखो, आप जब कंपेयर करवाओगे आपको यहाँ पे एक्स वाई क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, यही चीज है। अभी आपके पास यहाँ पे तो log y की कोई टर्म नहीं है, नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पे देखो दो चीजें यहाँ पे होंगी, है ना। एक तो आपके पास होगा या तो b4 हो सकता है इस वाले केस से, या फिर b0 हो सकता है। अभी अगर मैं कंपेयर करवाऊं बोथ साइड के, अगर मैंने b को 0 ले लिया तो y की पावर -1 बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो क्यूब है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों रिलेशन को देखते हुए b शुड बी 4, क्योंकि 4 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 - 1 3 आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कंडीशन क्या मिल गई, b4। अब b4 हो गया है, b अगर 4 हो गया है तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, c/4 x की पावर a y क्यूब, और यहाँ पे b अगर 4 हुआ तो 4 - 2 2 इंटू में 4, यानी आपको ऐसा मिला इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। अभी आप कंपेयर करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1। तो आपका b4 हो गया है, c1 हो गया है और a1 हो गया है, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको 6 वैल्यू दे देगा इसका एडिशन, ठीक है। इनका एडिशन 6 वैल्यू दे देगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, क्या आपका ये क्वेश्चन, इसको देखिएगा। यहाँ पे आपको कहता है कि जेड एक्स वाई आपका एक सॉल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। आपको जेड ऑफ एक्स एक्स है वो आपको बन दिया हुआ है। आपको यहाँ से कहता है कि Z18 के ऊपर वैल्यू अल्फा क्यूब दी हुई है और आपसे वैल्यू इसकी पूछी हुई है। अभी आपको क्या करना है, ये कैसे इक्वेशन गिवन है, ये आपको कोची इंटीग्रल इक्वेशन नहीं गिवन क्या, है ना। कोची सरफेस के ऊपर ये तो गिवन है। तो क्या करना है, यहाँ से आपको सोल्व करना है। इसको किस तरीके से सोल्व करोगे, डी एक्स अपॉन में ये आपका है x 2z प्लस में y, है ना। यहाँ पे आपका आएगा dy इज इक्वल टू में dy अपॉन में y 2x स्क्वायर माइनस में z इज इक्वल टू में, ये उस साइड होती है टर्म, है ना। तो इज इक्वल टू में डी जेड के अपॉन में आएगी, क्या आएगी, माइनस का z y प्लस में 4x स्क्वायर, ठीक है। आपको ये गिवन है। अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, या तो आप मल्टीप्लायर ढूंढो, है ना। अब मल्टीप्लायर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ऐसा है, ये आपके पास ऐसा है दूसरी टर्म, है ना। ये वाला जो आपके पास है वो ऐसा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये जैसे YZ और YZ है, ये मेरा कैंसिल हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब मैं एक को माइनस लूं एक को प्लस लूं, है ना। अभी एक चीज और है कि जैसे ये आपका यहाँ पे 4x स्क्वायर जेड है, ये आपका 2xy स्क्वायर है, तब ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है, मतलब x के अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करवा दूं या मैं 2x से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ पे 4x स्क्वायर जेड मिल सकता है, ये कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पे आपका 2x से जब आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो 2x स्क्वायर y बन रहा है, ये आपका कैंसिल आउट हो सकता है। तो मुझे यहाँ से इतना तो हिंट लग गया है कि जो मल्टीप्लायर मेरा होगा वो कैसा होगा, इसको आपको 2x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, है ना। 2x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4x स्क्वायर जेड प्लस में 2x स्क्वायर वाई। दूसरा आपके पास ये है, तीसरा आपके पास ये है। अभी देखो तीसरे वाले को कुछ नहीं छेड़ना, दूसरे वाले को भी कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई कैंसिल करवाने के लिए मुझे इसको माइनस लेना पड़ेगा, है ना। अभी क्योंकि मैं अगर इसको पूरे को माइनस ले लूंगी तो ये मेरा फिर माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक तो कैंसिल हो कम से कम, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको जैसे आपने देखा माइनस ये कैंसिल हो सकता है तो ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद, तो ये आपका फिर कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब ओवरऑल आपका डिनोमिनेटर 0 आ गया। मतलब आपके जो मल्टीप्लायर आए हैं वो कैसे आए हैं, आपके मल्टीप्लायर आपने खोजे वो आपके पास आए 2x -1 और 1, ये आपके पास मल्टीप्लायर आए हैं। बस अब ये मल्टीप्लायर जो आए हैं 2x -1 और -1 और 1, इनको आप यहाँ पे रखोगे तो 2x dx माइनस dy प्लस में dz इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस में y और प्लस में z और इक्वल टू में कांस्टेंट। एक तो आपके पास ये सॉल्यूशन निकल कर आया है, ठीक है। अभी हमें दूसरा मल्टीप्लायर भी खोजना पड़ेगा, है ना। अभी दूसरा मल्टीप्लायर भी खोजना पड़ेगा, कैसे करोगे, अब यहां से आप कैसे कर सकते हो इसको, जब आप बात करो कि अगेन जैसे मैं इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेती हूँ, देखिएगा, ठीक है। y 2x स्क्वायर माइनस में वाई जेड, यहाँ पे आपका माइनस जेड वाई है और यहाँ पे आपका माइनस का 4x स्क्वायर,
ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको एक बार ऑब्जर्व करिए। जैसे मान लीजिए एक्स इनमें से कॉमन था, एक बार मैं एक्स को बाहर रखती हूँ, है ना, एक्स मेरे पास कॉमन है, और यहाँ पे जैसे मेरे पास वाई कॉमन है, आप देख पा रहे हो जैसा कि, है ना, और यहाँ से मेरे पास जेड कॉमन है, ये भी आपको दिख रहा है, नहीं क्या? तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मैं इसको 1/x से एक्स से मैं डिवाइड करवा दूं तो 2z प्लस में y बचेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको y से डिवाइड करवा दूं तो 2x² माइनस z बचेगा। यहाँ से अगर मैं इसको z से डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास ऐसा बचेगा। कुछ कैंसिल होने के आसार है? मतलब हाँ है, ये आपका कैंसिल हो रहा है। ये आपका कैंसिल जब होगा जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे। 2 से मल्टीप्लाई करवाने पे ये तो कैंसिल हो गया, साथ में ये भी कैंसिल हो गया है। मतलब आपके जो मल्टीप्लायर्स निकल कर आए हैं, दूसरे मल्टीप्लायर्स, वो क्या निकल कर आए हैं? वो आपके पास निकल कर आए हैं 1/x, 2/y एंड 1/z। ये आपका दूसरा मल्टीप्लायर है, 1/x, 2/y एंड 1/z। तो यहाँ पे करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, 1/x dx, 2/y dy प्लस में 1/z dz इक्वल टू में 0। ठीक है, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन log x, इसका आ जाएगा log y², इसका आ जाएगा log z इक्वल टू में c2 log का। तो x y² z इक्वल टू में c2, ये आपके पास सॉल्यूशंस आ गए हैं, है ना। अभी ये जो दो सॉल्यूशंस आए हैं इनको आप कैसे लिखते हो? इनको आप लिखते हो इन फॉर्म ऑफ x y² z इक्वल टू में, मैं यहाँ पे इसको या तो ऐसे लिख लो, है ना, या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब ये आपके पास ऐसा आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों तरीके हैं लिखने के। अब मैं चलती हूँ अपनी कंडीशन पे। मुझे कंडीशन दी हुई थी z(x) पे 1, मतलब z(x) पे 1 होने का मतलब समझते हो? जब आपने x को s रखा, y आपका s हो जाएगा, तो z आपका 1 आएगा। यहाँ पे रख दीजिए। तो x y² z इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो मैं इसमें रख देती हूँ तो x y² z, तो x y² क्यूब z x क्यूब फाई ऑफ x² माइनस में s और प्लस में 1, ये बनेगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्व करना चाहो कर सकते हो, s² माइनस s प्लस 1 को टी पुट करके, लेकिन वहां से फिर आपको s की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम ये वाली चीज को स्किप कर देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, स्किप इन द सेंस कि ये वाला हम नहीं लेते हैं, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी। आप इसको लेकर चलिए। तो x² माइनस में y प्लस में आपका 1 इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ s क्यूब। हाँ, अब आप इसको रिप्लेस करवा सकते हो। s क्यूब को आप t पुट करें तो s की वैल्यू t की पावर 1/3 आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो फाई ऑफ t आपके हाथ में क्या बनेगा, s² यानी t की पावर 2/3 माइनस में s यानी t की पावर 1/3 प्लस में 1। ये आपका फाई ऑफ t आ गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए फाई ऑफ xy²z। तो फाई ऑफ xy² से t को रिप्लेस करवा दो। तो xy² की पावर 2/3 माइनस xy² की पावर 1/3 प्लस में 1 आ गया। अब ये आपके पास किसके इक्वल था, ये आपका था x² माइनस में y प्लस में z की। तो आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपसे ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। आपसे पूछा क्या हुआ है, देखना ध्यान से। कहते हैं आपके पास 1 और √8 पे अल्फा क्यूब आपको दिया हुआ है। z एट 1 और √8 पे अल्फा क्यूब, यानी आपका जब x 1 है, y √8 है, तो z आपका अल्फा क्यूब है। यहाँ पे रखो, x आपका 1 है, y आपका √8 है, z आपका अल्फा क्यूब है। यहाँ पे रखो, x आपका 1 है, y² बोले तो √8 का स्क्वायर यानी 8, z आपका क्या है, z आपका अल्फा क्यूब है, तो 8 अल्फा क्यूब की पावर 2/3। यहाँ पे जब 2/3 आप इसको सोल्व कर रहे हो, 2/3, तो 8 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 3 से 3 कैंसिल, तो ये 4 बच जाएगा, यहाँ पे अल्फा बच जाएगा स्क्वायर का, है ना। माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा, xy² z आएगा क्या, 8 अल्फा क्यूब, 8 अल्फा क्यूब की पावर 1/3 यानी 2 अल्फा, और प्लस में आपका 1 है 6। अब आप देखो यहाँ से आपका 1 से 1 कैंसिल, आपसे जो वैल्यू पूछी हुई थी डायरेक्ट अल्फा क्यूब माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा, अल्फा क्यूब इसको इस साइड ले आओ, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा, किसके इक्वल आ जाएगा, √8 का। क्या हमसे यही वैल्यू पूछी हुई थी, बिल्कुल यही वैल्यू पूछी हुई थी। √8 क्या होता है, 2√2, ये ऑप्शन करें, बाकी के सब गलत। ठीक है, ये आपका 4th क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे।
ये वाला देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। कहता है कि आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है यू एक्स एक्स, आपके पास है कोस एक्स प्लस में साइन एक्स यू एक्स वाई, ये आपको गिवन है। अब हमें से आगे कोई मतलब नहीं है, हमसे इससे जो बोला है, कहता है यू एक्स वाई इज अ पैराबोलिक इन एस, कहता है पैराबोलिक है एक रीजन में। अब वो रीजन उसने बोला है कि जो भी आपके पास आएगा उसको आप फाइव y इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखोगे, और फाइव एक्स जो आएगा उसकी आप लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अप्लाई करोगे। अभी आपको पता है पैराबोलिक क्या होता है, पैराबोलिक आपके पास एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी जीरो के इक्वल होना चाहिए, एस आपका ये है, तो एस स्क्वायर माइनस में फोर इंटू आर इंटू टी, आर क्या है, आर आपका वन है, टी आपका ये है, तो वाई साइन एक्स प्लस में वन बाय फोर। ये आपके पास पैराबोलिक के केस में जीरो होता है, तो ये तो आपका वन दे देगा, प्लस में ये आपका टू साइन एक्स कोस एक्स एज इट इज रखो, माइनस में आपका ये आ गया फोर वाई साइन एक्स, और ये आपका आ गया माइनस का वन इक्वल टू में जीरो, वन से वन कैंसिल। तो आपको यहां से ये क्या पड़ा, मतलब जब आप फोर वाई की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास टू साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स आ जाएगी, है ना। और जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो आपका साइन से साइन कैंसिल, वन बाई टू कोस एक्स आ जाएगी, यही तो आपका फाइव एक्स है। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। फाइव एक्स आपको खुद से बना के दे दिया, और क्या करोगे, फाइव एक्स आपको कह रहा है जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो पे आपके पास क्या वैल्यू रखेगा भैया, एक्स टेंड्स टू जीरो पे मेरा जो कोस होता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा वन होता है ना। तो ये आपके पास वन बाई टू नहीं आ जाएगा क्या, तो इसका ऑप्शन बी और नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं बोलूंगी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, लेकिन फिर इसमें भी कुछ भी नहीं था। क्या कहता है, कहता है कंसिडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, आपके पास ये इसने दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना इसको फाइव वाई जो और ये शाई वाई आपको दिया हुआ है, इसने हर एक ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ है, आपको हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकती है, और ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है, आपसे ये गिवन है, आपके ये जो इक्वेशन गिवन है ये अगेन पोचे इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। आपसे कहता है कि भाई जो आपको फाइव वाई जो होगा वो कोस इनवर्स वाई हुआ, शाई वाई अगर आपका वाई हुआ तो यू एक्स वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या। फिर उसने वन और वाई लेकर काम किया है, फिर थर्ड ऑप्शन में फिर वन वाई लेकर काम करवा रहा है, और फिर आपका टू वाई स्क्वायर लेकर काम करवा रहा है। मैं इसको आपको दो ऑप्शन करके दिखाऊंगी, बाकी के दो ऑप्शन आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। अभी देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास है dx अपॉन में इसमें रखोगे वन, डिवाइड इक्वल टू में dy अपॉन में माइनस का रूट वन माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में du अपॉन में माइनस का टू यू, क्योंकि ये उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। आप इनको दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व कर लो, है ना। तो पहले मैं अगर इसको सोल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x इक्वल टू में इंटीग्रेशन कर दिया ऑन बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x, यहाँ पे आपका कांस्टेंट आ जाएगा, यानी आपके पास सॉरी y, तो ये आपके पास ऐसा आ गया, पहला पहले से आपने जो निकाला वो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। इससे निकाल लो, इन दोनों को सोल्व कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू में इसका आ जाएगा माइनस का हाफ log ऑफ u प्लस में log ऑफ c2 लिख दूं, है ना। तो ये आपके पास आया 2x उधर ले जाओ, है ना, या फिर 2x लेकर जाओ या ना लेकर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो c2 अपॉन में रूट u, है ना। तो e की पावर x रूट u इक्वल टू में c2, ये आपके पास दूसरा आ गया। दो सॉल्यूशंस आपके हाथ में आ चुके हैं, क्या करना था, ये आपके पास कंडीशन जो गिवन है, अब आपको ये कंडीशन लेनी है। कहता है यू एट फाइव वाई, अब पहला अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जाऊं तो यू एट फाइव वाई वाई इक्वल टू में शाई वाई आपको दिया हुआ है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग फाइव ऑफ वाई आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स वाई, है ना, और जो आपको शाई ऑफ वाई दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है वाई, ये आपके पास दिए हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे पुट करूं तो u ऑफ कोस इनवर्स y y इक्वल टू में y, अभी मेरी मर्जी है मैं यहाँ पे y को s पुट करूं, तो y को जब आप s पुट करोगे तो x की वैल्यू कोस इनवर्स s आ जाएगी, ये y की जगह आपने s पुट किया है, u आपका s आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो आपको ये पैरामेट्रिक फॉर्म में मिल गया है s कोस इनवर्स s और s, यहाँ पे आप पुट कर दो। तो आप ना सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे, इनको मिला के सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, रूट यू ई की पावर x इक्वल टू एक्स प्लस में साइन इनवर्स में y, ये आपका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जो जो आपको मिला है पुट कर दो, रूट u यानी रूट s, e की पावर x यानी e की पावर कोस इनवर्स s इक्वल टू में x
यानी कोस इनवर्स एस प्लस में साइन इनवर्स वाई यानी साइन इनवर्स एस। मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ से, कोस इनवर्स एस प्लस साइन इनवर्स एस ये एक आइडेंटिटी होती है और ये ऑलवेज पाई बाय 2 के इक्वल होती है। जैसे आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, वैसे ही आपका इनवर्स फंक्शन में कोस इनवर्स एस प्लस साइन इनवर्स एस पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये आपका फंक्शन, ये आपका फंक्शन था जी, ओ सॉरी यहाँ पे फंक्शन बनाइए है ना, यहाँ पे फंक्शन बनाइए तो ये आपके पास ऐसा बनेगा। अभी आपको एक चीज पता है कि आपके पास जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगी। जब आप ये अपना लेफ्ट हैंड साइड देखते हो तो आपको ये आपको कोई फंक्शन मिल रहा है इसका, क्या कांस्टेंट किसी एस के फंक्शन के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस केस में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसने ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बोला है। यही चीज अगर आप फाई वाई 1 के लिए और शाई वाई वाई के लिए करते हो, अब मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया, मैं यहीं पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास फाई वाई क्या है, 1 है और शाई वाई वाई है, तो ये आपका 1 है और ये आपका y है। अभी यहाँ पे आप जब y को s पुट करेंगे, x तो आपका ऑलरेडी 1 है ना पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, u आपका s है, पुट कर दीजिए। तो u फाई y आपका क्या है, फाई y आपका क्या था, फाई y, अच्छा फाई y तो हमने निकाल लिया है, फाई y तो आपका 1 था, है ना। चलो ये तो हमें नहीं करना ना, ये करना है यहाँ पे रूट u, तो रूट s e की पावर x यानी 1 इज इक्वल टू में फाई ऑफ x यानी 1 साइन इनवर्स ऑफ y यानी साइन इनवर्स ऑफ s, ये आएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको लिखो तो यही आएगा ना, एक बार देख लीजिए, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू s है, ठीक है, यही आएगा। तो ये आपके पास आएगा रूट s इक्वल टू में फाई ऑफ 1 प्लस में साइन इनवर्स s। यहाँ पे अगर मैं अपना मतलब पुट कर दूं, जैसे मान लीजिए ये मैंने कर दिया 1 प्लस में साइन इनवर्स एस को मैं टी पुट कर देती हूँ, तो साइन एस मेरे पास, साइन इनवर्स एस मेरे पास टी माइनस 1 आएगा, एस की वैल्यू मेरे पास साइन ऑफ टी माइनस 1 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये एस की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, मैं रख सकती हूँ यहाँ पे। तो ये आपको मिलेगा फाई ऑफ टी इज इक्वल टू में रूट एस यानी साइन ऑफ टी माइनस 1 का रूट और इनटू में आपका ई है। ये आपका फाई ऑफ टी आ गया, लेकिन मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, मुझे तो वैल्यू चाहिए थी एक्स प्लस में साइन इनवर्स y की, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो e रूट ऑफ साइन ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह आ जाएगा x प्लस में साइन इनवर्स ऑफ y माइनस में 1, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल थी, ये थी आपके रूट u e के पावर x के, तो e इंटू में साइन ऑफ x प्लस में साइन इनवर्स y माइनस में 1 चल रहा है। मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं, सॉरी दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दूं, तो e की पावर 2x e स्क्वायर, यहाँ पे आपका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपको ऐसा मिल जाएगा, है ना। तो u की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, e की पावर 2 माइनस में 2x साइन ऑफ x प्लस में साइन इनवर्स ऑफ y माइनस में 1, यही आपको u की वैल्यू मिली है। अभी आपसे बोलता क्या है, अभी आपसे बोल क्या रहा है, कह रहा है कि भैया मेरे पास सॉल्यूशन जो है वो बाउंडेड होगा क्या फॉर ऑल x जब आपका 1 से बड़ा होगा और मॉडुलस y आपका 1 से छोटा होगा। अभी मुझे पता है कि जब भी मेरा y 1 से छोटा हो, कुछ भी हो, साइन इनवर्स ये साइन का एंगल के अंदर आ रहा है जो भी आ रहा है, और मुझे पता है ये वाला चीज बाउंडेड है, y आप कुछ भी ले लो, ये आपको ऑलवेज बाउंडेड मिलेगा। तो पूरा का पूरा खेला किस पे डिपेंड कर गया, x पे डिपेंड कर गया, है ना। अभी x आपको क्या बोला है, x आपको बोला गया है कि ग्रेटर देन 1 अगर होगा तो 1 से बड़ा होगा तो, अरे भाई अगर 1 से बड़ा होगा पक्का x जब आपका 1 से बड़ा है तो यहाँ पे ऐसे करके देख लो, अगर नहीं समझ में आता है x अगर 1 से बड़ा है तो 2x आपका 2 से बड़ा मिलेगा, माइनस 2x आपका 2 से छोटा मिलेगा, e 2 माइनस 2x आपका 0 से छोटा मिलेगा, यानी e की पावर 2 माइनस 2x आपका e की पावर 0 से छोटा मिलेगा, यानी ये आपको 1 से छोटा मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा, यानी 1 से बाउंडेड हो गया, 1 से बाउंडेड हो गया, ये भी बाउंडेड, ये भी बाउंडेड, सॉल्यूशन ओवरऑल बाउंडेड, सॉल्यूशन आपका बाउंडेड, बी ऑप्शन करेक्ट। फिर इसने थर्ड ऑप्शन में सेम बात सी ऑप्शन के लिए करके दिया और फिर कहता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अरे भाई कर रहा था ना, लेकिन फिर उसने पूछा कि u एट 0 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो हमने यहाँ पे u एट 0 0 पे वैल्यू निकाल लेनी है। आप यहाँ पे जैसे ही x को 0 पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे, तो ये आपका e स्क्वायर आएगा, e स्क्वायर माइनस में 0 यानी e स्क्वायर, यहाँ पे आप रखोगे साइन 0, y को 0 रखोगे 0, तो साइन आपका -1 आ जाएगा, तो यह तो आपका माइनस e स्क्वायर साइन 1 आया,
है ना, यही आए ना, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि सिर्फ साइन 1 आएगा, गलत हो गया। अब सेम तरीके से आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हो। ये आपके 6 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन इसमें आई थिंक मिसिंग है, वो मैं भूल गई, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो 6 क्वेश्चन है उनका मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बाकी का एक क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो एक्चुअली आपका जो था वो लैपलास इक्वेशन बोल सकते हो रेक्टेंगुलर प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, वो वाला था, वो मैं करवाऊंगी, अलग से उसकी वीडियो बना देंगे। बाकी ये 6 क्वेश्चंस ऐसे थे पीडी के, ठीक है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अभी हमारा कोर्स चल रहा है जी, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल वेलकम है। आप ये चीजें देख रहे हो, ये मतलब आपको बहुत सीखने मिलेगा, ठीक है। मतलब आप ओडी देखो, आप पीडी देखो, कुछ भी नहीं थे इन क्वेश्चन में, तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हो, इनकी थ्योरी आपको पता चलेगी, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल वेलकम है आपका, अगर आप हमारा मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो, ठीक है। आशा करती हूँ बाकी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।